Hello students, I am Monica from Abhimanyu Career Point. Today I am here with lecture 2 of life processes, or I would say lecture 2 of nutrition part. In the last class we were discussing about autotrophic mode of nutrition. Autotrophic means autotrophic made up of two words, auto and trophic. Auto is self and trophic मतलब न्यूट्रिशन, जो सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए. इसमें दो कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, फोटो ऑटोट्रॉफिक यानी जो लाइट से अपना फूड बनाते हैं, एंड सेकेंडली कीमो ऑटोट्रॉफिक जो केमिकल से अपना फूड बनाते हैं. राइट. इन नाउ आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक के बारे में. ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है. इसमें भी हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे. एनिमल्स के बारे में भी, हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स के बारे में भी बात करेंगे एंड हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स के बारे में भी बात करेंगे. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे पहले एनिमल से एंड देन वी विल फर्दर मूव ऑन टू प्लांट्स. ठीक है. तो एनिमल्स में जब हम बात करते हैं, एनिमल्स में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स. वन इज़ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, second is saprophytic mode of nutrition, and the last one is holozoic mode of nutrition. So let's start with parasitic mode of nutrition. So what in parasitic mode of nutrition या parasitic mode of heterotrophic nutrition, these parasites, what is the meaning of parasites? Parasite मतलब मान लो ये कोई organism है, इसके ऊपर या इसकी बॉडी के अंदर कोई और ऑर्गेनिज्म आके रहने लग गया है, लाइक दिस. ये जो पहला ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी है, दैट इज़ कॉल्ड एज होस्ट. एंड जो ऑर्गेनिज्म उस बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर आकर रहने लग गया है, दैट इज़ कॉल्ड गेस्ट. दैट इज़ कॉल्ड गेस्ट. तो ये एक होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप हो जाता है. कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे की बॉडी के ऊपर आकर या बॉडी के अंदर आकर रहने लग जाता है, दैट आर कॉल्ड पैरासाइट. ये जो गेस्ट होते हैं दैट आर कॉल्ड द पैरासाइट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें बचपन में कहा जाता था कि पेट में कीड़े पड़ जाते हैं. व्हाट हैपन कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ऐसी कॉइलिंग सी होती है ना उसमें, तो इस कॉइल के ऊपर क्या होता है, ऐसे राउंड वॉर्म्स हो जाते हैं लाइक दिस. वो क्या होते हैं, पैरासाइट्स. वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आकर रहना शुरू कर देते हैं. अनदर एग्जाम्पल, सिर में जब जुएँ पड़ती हैं, लाइस, वो हमारी बॉडी के ऊपर आकर रहना शुरू कर देते हैं. दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम आवर बॉडी. वी आर द होस्ट एंड दे आर द गेस्ट. दे आर टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम आवर बॉडी. तो दीज आर व्हाट, पैरासाइट्स. पैरासाइट्स वो जो किसी बॉडी के ऊपर रह कर या किसी बॉडी के अंदर रह के उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं. क्लियर. ये होते हैं हमारे पैरासाइट्स. उसके बाद सेकेंड कैटेगरी इज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या वी कैन से सेप्रोफाइट्स. सेप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड या डीके मैटर, जो पूरा ख़राब हो चुका मैटर है, उसको ईट करते हैं और उसी से क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं. बेसिकली हमें पता है कि हमारी बॉडी, जब हम एक प्रॉपर फूड खाते हैं और फूड अंदर जाके टुकड़ों में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. लेकिन सेप्रोफाइट्स के केस में फूड का ब्रेक डाउन बाहर ही हो जाता है, आउटसाइड द बॉडी ही कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर वो ब्रोकन फूड क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल फंगाई एंड बैक्टीरिया, दीज आर द सेप्रोफाइट्स. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी, दैट इज़ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी हम दो चीज़ें पढ़ेंगे. वन इज़ यूनिसेल्युलर एज इन केस ऑफ अमीबा, एंड मल्टी सेल्युलर एज इन केस ऑफ ह्यूमन. ठीक है. तो पहले स्टार्ट करते हैं यूनिसेल्युलर से, दैट इज़ अमीबा. वो अपना खाने को सारा जो उससे एनर्जी कैसे करता है. ठीक है. तो फर्स्टली वो क्या करता है, सिंपल ऐसे उसका एक सेल है, वो क्या करता है, बैक्टीरिया दिखा. बैक्टीरियम इज़ व्हाट, इट्स फूड, उसको खाना है. वो उसके लिए क्या करेगा, अपना सूडोपोड से अपने पैर से बनाएगा, लाइक अ फूड वैक्यूल, अपना मुंह खोलेगा ये ऐसे. उसको फूड को, उस बैक्टीरियम को क्या करेगा, अपने उस
माउथ के अंदर इंगल्फ करने की कोशिश करेगा लाइक दिस, और जब अपना माउथ बंद कर देगा लाइक दिस, दिस इज़ कॉल्ड फूड वैक्यूल, दिस इज़ कॉल्ड फूड वैक्यूल। अब उसने बैक्टीरियम को अपने अंदर ले लिया, फूड को अपने अंदर ले लिया। ना वो क्या करेगा, डाइजेशन स्टार्ट होगी। डाइजेशन मीन्स व्हाट, ब्रेक डाउन। फूड जो उसने खाया उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। यू कैन सी फुल फूड था, प्रॉपर फूड था, उसके क्या हो गए, टुकड़े हो गए हैं। और उसकी मतलब ये क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। तो डाइजेशन के बाद क्या होता है, जो एनर्जी उसे, जो न्यूट्रिएंट्स लेने थे वो तो न्यूट्रिएंट्स तो उसने अपनी बॉडी में रख लिए, और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो बॉडी से बाहर क्या कर दिया, इजेस्ट कर दिया, वो बॉडी के बाहर थ्रो कर दिया। क्लियर, दिस वॉज द वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ यूनिसेल्यूलर। ठीक है, अब हम मल्टी सेल्यूलर के बारे में पढ़ेंगे। मल्टी सेल्यूलर में हम एग्जाम्पल लेंगे ह्यूमन का। ठीक है, ह्यूमन का ये एलिमेंट्री कनाल, उसी में जो भी हम खा रहे हैं ना नीचे तक जा रहा है, हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रही है, उससे न्यूट्रिएंट्स अलग हो रहे हैं, वेस्ट बाहर इजेस्ट हो रहा है, फुल प्रोसेस इज कम अंडर द न्यूट्रिशन पार्ट। ठीक है, और ये सारे का सारा वर्क जितना भी मैंने अभी आपको काउंट करवाया वो किस में होता है, इस एलिमेंट्री कनाल में होता है। ये एलिमेंट्री कनाल माउथ से स्टार्ट होती है, यहाँ से जहाँ से हम फूड ईट करते हैं, वहाँ से ये नीचे इधर तक फूड जैसे नीचे जाता है हमारी बॉडी में, ऑसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाएगा, स्टमक से फिर छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में, अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। यहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और उसके बाद जो बिल्कुल रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल बचा है वो क्या हो जाएगा, इधर लार्ज इंटेस्टाइन में जाके हमारी बॉडी से एनएस के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इजेस्ट हो जाएगा। दिस फुल फ्रॉम माउथ टू एनएस इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल। और इसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं, ऑल द पार्ट्स आर वेरी नेसेसरी, हर एक का अलग अलग फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल माउथ, ऑसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, हर एक का क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, और उन्हीं इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, माउथ से हो रहा है, तो हम माउथ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, माउथ में देखो 3 चीज़ें हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद माउथ। माउथ में 3 थिंग्स हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट, ए इज़ व्हाट, टीथ। हमारे जो टीथ होते हैं उसमें अगर देखें क्या करते हैं, टीथ जो फ्रंट वाले टीथ्स है बेसिकली फॉर कटिंग, जो हमने फूड खाया उसको क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट हो जाता है। और जो पीछे वाले टीथ्स हैं, है ना, वो क्या करते हैं, उसको ग्राइंडिंग का काम करते हैं। फ्रंट वाले टीथ्स आर बेसिकली फॉर द कटिंग, एंड जो पीछे वाले हमारे टीथ्स हैं वो क्या काम करते हैं, ग्राइंडिंग का काम करते हैं। उसके बाद एक ग्लैंड सिक्रेट होती है हमारे माउथ में, दैट इज़ नॉन एज सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या रिलीज़ करती हैं, सलाइवा रिलीज़ करती हैं, विच हेल्प्स टू मेक द फूड वेट। फूड वेट होता है तो हमारे जो नीचे जब जाना है उसने हमारी बॉडी पे ऑसोफेगस के थ्रू नीचे जाना है, तो वो पासेज क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, वो पासेज जो होता है ईजी हो जाता है। क्लियर, लेकिन एक और फंक्शन भी है इसका। सलाइवा जो ये एंजाइम है इसमें सलाइवरी अमाइलेस होता है। व्हाट्स द फंक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेस, जो भी हमने प्लांट फूड खाया, प्लांट में क्या होता है, स्टार्च होता है, तो मतलब जो भी हमने स्टार्च खाया है, सलाइवरी अमाइलेस हमारे माउथ के अंदर ही उस स्टार्च को ब्रेक डाउन शुरू कर देता है, उस स्टार्च को कन्वर्ट करना शुरू कर देता है सिंपलेस्ट फॉर्म्स में, सिंपल शुगर्स में या माल्टोस में उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। मतलब स्टार्च का ब्रेक डाउन हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। क्लियर, नेक्स्ट इज़ टंग। हमारे माउथ में क्या होती है, टंग होती है, ये फूड को सलाइवा के साथ प्रॉपर मिक्स करके च्यूइंग में हेल्प करती है उसकी। क्लियर, उसके बाद अब माउथ से खाना कहाँ जाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा समवट, इधर को, यहाँ पे ग्लोटस। व्हाट इज़ दिस, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर देयर इज़ अ फ्लैप लाइक दिस, यू कैन ऑब्जर्व देयर इज़ अ फ्लैप लाइक दिस, जो मैंने ये बना हुआ है आगे को ऐसे, यहाँ पर ये देखो डायग्राम में भी नोट भी कर रखा है, एपीग्लोटस।
ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ दिस एपिग्लोटस, इसका क्या फंक्शन है? देखो यहाँ पर क्या है, इधर विंड पाइप भी है, हमें पता है ट्रकिया है यहाँ पर इधर साइड में। तो ऐसा भी तो हो सकता है जो हमने फूड खाया वो ट्रकिया में चला जाए और हमारा ट्रकिया कोलैप्स कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एपिग्लोटस क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं ट्रकिया के ऊपर एक फ्लैप बना देता है, एक कवर बना देता है, ताकि जो हम फूड खा रहे हैं वो इस ऑसफेगस के अंदर, वो फूड पाइप के अंदर ही जाए, वो ट्रकिया के अंदर ना जाए। क्लियर? ये फ्लैप वो काम करता है टू कवर द ट्रकिया। क्लियर? एपिग्लोटस इज अ फ्लैप टू कवर ट्रकिया। देन जो फूड है ट्रकिया में न जाके प्रॉपर फूड पाइप में जाएगा, एंड फूड पाइप को क्या कहते हैं, ऑसोफेगस कहते हैं। क्लियर? ये फूड को कहाँ लेके जाता है, नीचे स्टमक तक लेके जाता है। इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट कैनाल, और इसकी जो पासेज होती है इसमें, दिस इज़ लाइक ऑसोफेगस, इसमें जो पासेज होती है बड़ी रिदमेटिकली होती है। रिदमेटिकली मतलब ऑसोफेगस क्या करता है, अपने आप को प्रेस करता रहता है रिदम में, प्रेस एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, ताकि इसके थ्रू जो फूड का पासेज हो रहा है वो इजी हो जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड वाली इसकी प्रोसेस जो है चलती रहती है, एंड दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड एज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। उसके कंप्रेस, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड वाली जो रिदम है उसको कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ठीक है? अब ऑसोफेगस के थ्रू फूड कहाँ पे आ गया, स्टमक में आ गया है। स्टमक इज़ लाइक अ कैरी बैग जिसमें हम कोई सामान डाल रहे हैं। तो जब हमें कोई सामान डालना है तो इट विल, द पॉली बैग, द कैरी बैग विल एक्सपैंड। सिमिलरली द स्टमक क्या कर जाता है, एक्सपैंड कर जाता है जब फूड इसमें क्या करता है, एंटर करता है। फूड क्या करता है, इसमें एंटर करता है। एंड द मसल हेयर, जहाँ से ये ऑसोफेगस और इसके बीच की जो मसल है बिहाइंड द लीवर, लीवर के नीचे है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑसोफेगल स्फिंक्टर। दैट इज़ कॉल्ड एज ऑसोफेगल स्फिंक्टर। वहाँ से फूड कहाँ चला जाता है, स्टमक के अंदर चला जाता है। तो स्टमक की जो वॉल्स हैं वो क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज़ करती हैं, और उसको क्या करती हैं, उन डाइजेस्टिव जूसेस से मिक्स करते हैं। ठीक है? डाइजेशन इज़ टेकन केयर बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्टमक। मतलब स्टमक में भी क्या है, कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, डाइजेस्टिव जूसेस को क्या करती हैं, रिलीज़ करती हैं। और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन से जूसेस को रिलीज़ कर रही हैं, वन इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अदर इज़ पेप्सिनोजन, एंड द थर्ड वन इज़ म्यूकस। तीनों का, यहाँ पे भी तीनों का फंक्शन है। ठीक है? फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ये जो पेप्सिनोजन रिलीज़ हुआ था, ये जो हमारा सेकेंड एलिमेंट आपने देखा, सेकेंड एंजाइम पेप्सिनोजन, ये पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिनोजन एक्टिवेट्स इन एसिडिक मीडियम। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उसको एक्टिवेट करता है, पेप्सिनोजन को उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म में पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। एंड द सेकेंड फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू किल द जर्म्स इन द फूड। ठीक है? अब जो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो चुका है, ये क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोबुल्स होते हैं, उसको छोटे छोटे प्रोटीन्स में ब्रेक डाउन करता है। अब हमारे स्टमक की वॉल्स में क्या है, एसिड आ गया, स्टमक के अंदर क्या आ गया, एसिड आ गया, एंड एसिड इज़ वेरी करोसिव। तो अब स्टमक को प्रोटेक्ट कौन करेगा, स्टमक को प्रोटेक्ट करेगा म्यूकस। स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यूकस आ जाएगा। वो क्या करेगा, इसको HCl के एक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है? अब कई बार आपने वर्ड सुना होगा एसिडिटी हो गई है, स्टमक में एसिडिटी हो गई, इरिटेशन हो रही है, जलन हो रही है। ये क्या होता है, ड्यू टू ओवर ईटिंग और समथिंग एल्स, कई बार HCl के जो है एक्सेस प्रोड्यूस हो जाता है हमारे स्टमक में, एक्स्ट्रा सिक्रेट हो जाता है एसिड। तो जब एक्स्ट्रा सिक्रेट हो जाता है तो क्या हो जाती है, हमें एसिडिटी हो जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या लेते हैं, कोई ना कोई बेस ले सकते हैं, कोई माइल्ड बेस ले सकते हैं। एसिड हमारे स्टमक के अंदर है, बेस हम अगर ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। क्लियर? ये तो स्टमक के अंदर काम होता है। ठीक है? अब स्टमक से फूड कहाँ जाएगा,
Food exits the stomach through pyloric sphincter and duodenum. I'll show you in the diagram. Right here you can see ये जो पार्ट है, दिस स्टमक का ये जो पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर. और ये जो पार्ट है, दिस द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वो क्या है, डुओडेनम है. वहाँ से फूड देखो एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ से फूड एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. पर ये नहीं है कि मान लो यहाँ पर जितना फूड था सारा का सारा फूड एकदम से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, नहीं. इट कम्स इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़, छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. क्लियर. अब उसके बाद क्या होगा, फूड तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया. अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होती है फूड की. फूड में क्या क्या चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, छोटे मोटे प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं. और ये अपने आप नहीं होता, ये किसी एंजाइम्स की हेल्प से होता है. दीज अकर विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम्स. और अभी अगर आपने देखा जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ऐसे काफ़ी कॉइलिंग सी हो रखी है, लाइक दिस, बड़ी कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर है उसका. तो ये इतनी कॉइलिंग के बाद इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द कैनाल फ्रॉम माउथ टू एनस. अगर हम काउंट करें तो सबसे लेंथ में सबसे ज़्यादा यही है. लेकिन ये इतनी कॉम्पैक्ट क्यों दिखती है, इतनी छोटी सी क्यों दिखती है, क्योंकि इसमें क्या हो रखी है, एक्सेसिव कॉइलिंग हो रखी है, इसमें बहुत सारी कॉइलिंग हो रखी है, इसलिए ये छोटी सी दिखती है. अदरवाइज़ इट इज़ बहुत लेंदी है. ठीक है. और अगर हम बात करें इसके बारे में, अब लेंथ की बात करें तो एक और छोटी सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं. अगर हम कार्निवोर्स की बात करें, उनमें ये लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती स्मॉल इंटेस्टाइन की. कार्निवोर्स जो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, उनमें ये लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती है. लेकिन हर्बीवोर्स जो प्लांट फूड खाते हैं, उनमें ये कॉइलिंग बहुत, उनमें मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हर्बीवोर्स विल ईट प्लांट फूड. प्लांट में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है. सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए वो इंटेस्टाइन क्या होती है, इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है. लेकिन अगर कार्निवोर्स का डिस्कस करें, कार्निवोर्स जो खाते हैं उनमें सेल्यूलोज नहीं होता है. और जब वो सेल्यूलोज नहीं है, उन्हें सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं करना है, तो उनकी डाइजेशन क्या है, ईज़िली हो जाती है. उनकी डाइजेशन क्या है, ईज़िली हो जाती है. क्लियर. तो उनको इतनी लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती एज़ कम्पेयर टू हार्बीवोर्स. क्लियर. अब डिस्कस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अलग अलग जगह से जूसेस आते हैं. फर्स्ट वन इज़ लीवर से जूस आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज बाइल जूस. ठीक है. स्टमक ने फूड को क्या कर दिया था, एसिडिक कर दिया था. स्टमक ने फूड को क्या कर दिया था, एसिडिक कर दिया था. तो बाइल जूस क्या करेगा, उसको बेसिक कर देगा, अल्कलाइन कर देगा. ठीक है. बाइल जूस इज़ बेसिकली ऑफ ब्राउन कलर, ब्राउनिश येलो कलर का होता है ये. ड्यू टू दिस द आर्शेड कलर इज़ ब्राउन. ठीक है. बाइल जूस फैट्स जो होते हैं उस पर एक्ट करते हैं, जो बड़े बड़े, अभी भी प्रोटीन पहले तो उसका डाइजेशन स्टमक में हुआ, लेकिन अभी भी वो काफ़ी क्या है, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में है, और उसको क्या करता है, फैट्स आर प्रेजेंट इन लार्ज ग्लोब्यूल्स अपॉन विच एक्शन ऑफ एंजाइम इज़ डिफ़िकल्ट. उस पर एंजाइम का एक्शन क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है. तो बाइल जूस क्या करता है, उन बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, छोटी छोटी चेन्स में कन्वर्ट कर देता है. एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल जूस. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, जो पेनक्रियाज था, आई शो यू द पेनक्रियाज फर्स्ट इन द डायग्राम. दिस, ये जो ब्राउन सा आपको दिख रहा है फ्रंट में, दैट इज़ लीवर. ये लीवर है. ठीक है. ये जो आपको स्टमक के पीछे दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे जो बना हुआ दिख रहा है, दिस इज़ व्हाट,
पैनक्रियाज, ये क्या है, पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज भी क्या करता है, एंजाइम रिलीज़ करता है। 3 अलग अलग एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं उसके। एक होता है ट्रिप्सिन, ये क्या करता है, जो फाइनल प्रोटीन्स हम आए हैं उनको डाइजेस्ट करेगा। नेक्स्ट इज़ लाइपेज, जो फैट्स अभी इमल्सीफाई हुए हैं विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस, ये इनकी डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड द लास्ट वन इज़ न्यूक्लियस, जितना भी डीएनए है हमारे फूड में या जो फाइनल प्रोटीन्स हैं उनकी डाइजेशन में ये हेल्प करता है, न्यूक्लियस। ये 3 एलिमेंट्स हैं पैनक्रियाटिक जूस के। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं वो भी क्या करती हैं, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करती हैं। उनमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उनमें है पेप्टाइडेस, सक्रेस, माल्टेस, लैक्टेस एंड इंटेस्टाइनल लाइपेस। जो पहले आया था पैनक्रियाटिक जूस का लाइपेस आया था, यहाँ पर कौन सा है, इंटेस्टाइनल लाइपेस है। ये फाइनल लास्ट स्टेप करते हैं डाइजेशन का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देंगे अमीनो एसिड्स में, एंड फैट्स को फैटी एसिड, मतलब फाइनल ब्रेक डाउन है ये, इससे ज़्यादा और ब्रेक डाउन नहीं होगा। दिस इज़ द फाइनल ब्रेक डाउन। ठीक है, अब ये जो है हमें फाइनल हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं। ठीक है, नाउ these nutrients need to be transferred to whole body। ये पूरी बॉडी तक क्या होने चाहिए, सारी बॉडी के सारे सेल्स में ट्रांसपोर्ट होने चाहिए। तो इन्हें ट्रांसपोर्ट कौन करवाएगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट कराएगा। मतलब ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स अभी बने हैं वो किसके कांटेक्ट में आने चाहिए, ब्लड के कांटेक्ट में आने चाहिए। मतलब अगर ज़्यादा ब्लड के कांटेक्ट में आएंगे तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होंगे। तो अगर ज़्यादा ब्लड कांटेक्ट में लाना है तो उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स बने हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा ब्लड कांटेक्ट में आएगा, उतने ज़्यादा ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। सरफेस एरिया ज़्यादा किसकी वजह से होता है, यू कैन सी दिस इज़ द इनर स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही हैं, एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज विलाई। ये हाईली ब्लड रिच्ड होती हैं, ब्लड रिचली सप्लाई होता है इनमें बहुत सारा ब्लड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो आप देखो अगर अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं तो ब्लड क्या करेगा, उन न्यूट्रिएंट्स को फटाफट कैच कर लेगा और सारी बॉडी में जाके न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर देगा। न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई इजी किस वजह से हुआ, आई एम अगेन रिपीटिंग, बिकॉज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया। और लार्ज सरफेस एरिया किसकी वजह से है, विलाई की वजह से है। ठीक है, फिर ये न्यूट्रिशन की आगे प्रोसेस, जो न्यूट्रिएंट्स बने हैं सारी बॉडी तक जाएंगे, हर सेल तक जाएंगे और फिर उनसे क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। क्लियर। नाउ द लास्ट स्टेप, न्यूट्रिएंट्स बन गए, सप्लाई हो गए। अब जो वेस्ट मटेरियल बचा जिसमें कोई एनर्जी वगैरह कुछ नहीं है, अब वो हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी पड़ा रहेगा, उसे तो बाहर इजेस्ट करना ज़रूरी है। वो बाहर इजेस्ट होता है थ्रू दी लार्ज इंटेस्टाइन। अनएब्जॉर्ब्ड फूड, जिसमें कुछ एब्जॉर्ब करने लायक कुछ भी नहीं बचा है, जो क्या है, पूरा का पूरा वेस्ट है, वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। वहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होती है, क्या होती है, इजेशन होती है। ठीक है, कहाँ है लार्ज इंटेस्टाइन, देखते हैं डायग्राम में, यू कैन सी हेयर फूड कहाँ आता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जितनी डाइजेशन होनी थी हुई, और यहाँ से ये गए लार्ज इंटेस्टाइन, जितना भी वेस्ट था वो इधर से लार्ज इंटेस्टाइन में इधर गया और यहाँ से एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से इजेस्ट हो गया बाहर, एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से इजेस्ट हो गया। और ये जो मसल है दैट इज़ कॉल्ड एज एनल स्फिंक्टर, दैट इज़ कॉल्ड एज एनल स्फिंक्टर। क्लियर, तो ये हमारी बॉडी से इजेस्ट हो गया बाहर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पर कर ली है। ठीक है, अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स की। ठीक है, उसमें हमारे पास 4 कैटेगरीज होती हैं। वन इज़
parasites, second is saprophytes, third is insectivorous and the fourth one is symbionts. ठीक है, आई थिंक पैरासाइट्स एंड सैप्रोफाइट्स नेम क्लियर यू, जैसे हमने एनिमल्स में पढ़ा था, दिस इज़ द सेम. इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बियंट्स इज समवट न्यू. ठीक है, तो चारों को अभी अच्छे से समझते हैं हम कि ये क्या चीज़ें हैं. वन इज़ पैरासिटिक प्लांट्स, मतलब पैरासाइट्स हमें पता है, वेरी वी नो दैट कि ये क्या है, एक होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप है. मतलब इट्स लाइक कि एक प्लांट है और उसके ऊपर आके दूसरा प्लांट रहने लग गया है, जो दूसरा प्लांट रहने लग गया है उसको क्या कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे. वो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए किस पे डिपेंड करता है, होस्ट पे डिपेंड करता है. बेसिकली ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल डॉडर, ये क्या करता है, वस्कुलर बंडल से जो होस्ट है, मान लो दिस इज़ द होस्ट प्लांट, ये क्या करता है, इसके ऊपर मान लो आके रहना शुरू कर गया, दिस इज़ द, ये आके इसने रहना शुरू कर दिया, तो इसने अपने वस्कुलर बंडल्स इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर लिए लाइक दिस. ठीक है, तो ये सारा न्यूट्रिशन क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. द पैरासिटिक प्लांट ऑब्टेन वाटर एंड न्यूट्रिशन थ्रू दीज कनेक्शंस. इनमें से ये क्या करेगा, अपनी तरफ न्यूट्रिएंट्स और वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, अपनी तरफ न्यूट्रिएंट्स और वाटर को खींच लेगा. जो पैरासिट, जो होस्ट प्लांट था, उससे उसका न्यूट्रिशन छीन लेगा. क्लियर. द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफेटिक प्लांट्स. सेप्रोफेटिक प्लांट्स, सेप्रोफाइट्स जैसे उसमें थे डेड मैटर खाते थे, सिमिलरली हेयर वो वाले प्लांट्स जो क्या करते हैं, क्लोरोफिल नहीं होता खुद के पास, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो क्या खाते हैं, डेड मैटर खाते हैं. फॉर एग्जांपल मशरूम या फिर राइजोपस, ये कैसे एग्जांपल है, सेप्रोफाइट्स के एग्जांपल है, जो क्या करते हैं, डीके मैटर खाते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इंसेक्टिवोरस, एज द नेम इंडिकेट, इंसेक्टिवोरस, इन जो क्या खाते हो, जो अपना न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड करें, इंसेक्ट्स पे डिपेंड करें. क्या खाएं वो, इंसेक्ट्स खाएं. प्लांट है स्पेशलाइज्ड लीव्स, उनके पास लीव्स होती हैं टू अट्रैक्ट एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और फिर अपनी लीव्स के अंदर कैच कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप एंड सनड्यूज, ये दो एग्जाम्पल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं. लास्ट वन इज सिम्बियंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. प्लांट्स विच हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. व्हाट डज दिस मीन, मतलब यहाँ पे दो प्लांट्स ऐसे रह रहे हैं इन एसोसिएशन, लाइक इफ़ आई से ये दो प्लांट्स हैं, ये एसोसिएशन में रह रहे हैं. एक क्या कर रहा है, एक मान लो कोई ग्रीन प्लांट है, एक है ग्रीन प्लांट है, लाइक दिस इज़ अ ग्रीन प्लांट. ठीक है, ये ग्रीन प्लांट है तो इट कैन मेक द फूड, बट इसके पास कोई कमी है जिसकी वजह से ये वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है. तो ये क्या करेगा, इस साथ वाले जिससे इसने एसोसिएट कर रखा है, इससे वाटर और मिनरल्स ले लेगा, फूड बनाएगा, बिकॉज इट इज़ अ ग्रीन प्लांट, फूड बनाएगा और रिटर्न में इसको क्या दे देगा, फूड दे देगा. रिटर्न में इसको क्या दे देगा, फूड दे देगा. ये इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ऐसा रिलेशनशिप देखा गया है फंगाई एंड अलगे में. ठीक है, अलगे क्या है, ग्रीन होती है, वी नो ग्रीन अलगे, उसमें क्या है, क्लोरोफिल है, इट कैन मेक इट्स ऑन फूड, वो अपना खाना बना सकता है. लेकिन इस फंगाई क्या करता है, उसको वाटर, मिनरल्स, शेल्टर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है और उसके बदले में अलगे क्या करती है, उसको न्यूट्रिशन, उसको न्यूट्रिएंट्स, उसको फूड प्रोवाइड करती है. दिस इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एसोसिएशन वाला. क्लियर. तो यहाँ पे हमारा एक हेट्रोट्रोफिक एनिमल्स, हेट्रोट्रोफिक प्लांट्स, दोनों पार्ट्स हमारे जो हैं क्लियर हो गए हैं, यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, आई वुड से, सॉरी. सो अगर आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन. So we'll wrap up the class. Thank you.